Good morning, dear students. Today we are going to discuss chapter number 4, and previous classes we have to discuss exercise 3 and test paper 3 also, and today chapter number 4 I am going to start now, and that's name is cubes and cube root. इसके पहले चैप्टर में हम लोगों ने स्क्वायर और स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना सीखा था। स्क्वायर क्या होते हैं और स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं, इनके डिफरेंस को हमने देखा था। और आज इस चैप्टर में हम लोग क्यूब एंड क्यूब रूट्स फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो हम देखेंगे चैप्टर नंबर 4, that is cubes and cube roots. Okay, done. तो सबसे पहले हम समझेंगे कि क्यूब होते क्या हैं, हम क्यूब किसको कहेंगे और क्यूब को फाइंड आउट कैसे करते हैं। प्रीवियस क्लास में अगर आपको रिमेंबर होगा तो मैंने आपको स्क्वायर निकालना बताया था। स्क्वायर मीन्स जैसे मैंने बोला 2 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप क्या लिखते थे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 4, ये हम स्क्वायर निकालते थे। बट अगर क्यूब की बात करें तो क्यूब का जो मीनिंग होता है वो एक्चुअल पावर में 3 होगा। स्क्वायर में क्या होता था, 2 होता था, और क्यूब में क्या होगा, 3 होगा। मीन्स जैसे स्क्वायर में था तो 2 टाइम 2 मल्टीप्लाई 2 था, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 3 टाइम 2 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड मल्टीप्लाई बाई 2, बिकॉज पावर में 3 है, और जहाँ 3 हो उसे हम क्यूब बोलते हैं। और वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8। क्लियर। एंड सिमिलरली अगर 3 की बात करें, 3 का क्यूब क्या होगा, देन वी कैन राइट 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, बिकॉज पावर 3 है तो हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, एंड 3 3 ज़ा 9 एंड 9 3 ज़ा 27, दिस इज क्यूब। एंड सिमिलरली अगर 4 की बात करें, 4 का क्यूब क्या होगा, 4 टू द पावर 3 है, मतलब 4 का मल्टीप्लाई 3 टाइम करना है, 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 4 4 जा 16 मल्टीप्लाई बाई ये 4 हो जाएगा, एंड 16 4 जा 64। ओके, तो हम ऐसे क्यूब फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो ये हमारे हो गए क्यूब, और इस चैप्टर में हम क्यूब को ही फाइंड आउट करना सीखेंगे। ओके, और क्यूब का परफेक्ट स्क्वायर अगर हमें बताना हो तो अगर रिमेंबर होगा आपको, चलिए मैं इसको साफ करके फिर नेक्स्ट बताता हूँ। एक क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन इज दैट, सो दैट this is class 8 math. $189 is not a perfect cube, not a perfect क्यूब। ओके, तो
तो सबसे पहले हम एक प्रॉपर्टी समझते हैं कि परफेक्ट क्यूब होता क्या है। परफेक्ट क्यूब की अगर बात करें, परफेक्ट क्यूब एक टर्म्स यहाँ पर, और पिछले क्लास में हमने पढ़ाया था परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्लियर। तो पहले परफेक्ट स्क्वायर में रिमेंबर करा दूं, मैंने क्या बताया था। परफेक्ट स्क्वायर में हम क्या करते हैं कि जिसका पेयर बन जाता है, अगर पेयर बन गया तो हम कहेंगे वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर होता था, और अगर पेयर नहीं बन पाता था तो परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं बनता था। जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे मैं बोला 25 क्या परफेक्ट स्क्वायर है, तो आपने इसको जब सॉल्व किया 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5, तो यहाँ पर हम देखेंगे ये हमारा पेयर बना, और ये पेयर बन गया मीन्स हमारा 25 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। अगर यहीं पर पेयर नहीं बनता, कोई भी डिजिट अगर यहाँ पर रिमाइंडर बचता है, जैसे मैं बोलूँ कि चलिए चेक करते हैं 24, क्या 24 परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसको चेक करते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 एंड 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। यहाँ हम देखेंगे कि एक पेयर 2 और 2 का तो बन रहा है, बट ये पेयर हमारा नहीं बन पा रहा है। ये हमारा क्या है, रिमाइंडर है, मीन्स 24 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये स्क्वायर की बात कर रहे थे, स्क्वायर में हम 2 का पेयर बनाते थे। बट अगर क्यूब की बात करेंगे तो क्यूब अभी हमने बताया था, क्यूब में हम 3 का पेयर बनाएंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं 189 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये हमें शो करना है। तो यही प्रॉपर्टीज़ अपनाएंगे। यहाँ पर जो पेयर बनाते थे, यहाँ पर हम 3 का पेयर बनाएंगे। जो 2 का पेयर बनता था, यहाँ हम 3 का पेयर बनाएंगे। अगर पेयर हमारा बन जाएगा तो 189 एक परफेक्ट स्क्वायर है, और पेयर नहीं बनेगा तो यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 189 9 3 से इसको चेक करते हैं। 3 6 जा 18 एंड 3 3 जा 9। नेक्स्ट 3 2 जा 6 एंड 3 1 जा 3 एंड नेक्स्ट 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7। अब इसको ध्यान से देखिएगा, जब इसके हम कोफिशिएंट को लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड मल्टीप्लाई बाई 7। और हमें क्या बताना, परफेक्ट स्क्वायर सॉरी परफेक्ट क्यूब नहीं है। ये क्या नहीं है, परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो क्यूब का मतलब हम कितना पेयर बनाएंगे, 3 का पेयर बनाएंगे। ये हमारा क्यूब, और एक 7 का क्यूब नहीं पेयर बन पा रहा है, मीन्स हमने यहाँ पर क्या बताया कि 189 परफेक्ट क्यूब नहीं है। अगर 7 का भी 7 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7 होता तो इसका भी एक 3 का पेयर बन जाता, तो हम कह सकते थे कि यह 189 परफेक्ट क्यूब है। और जब रिमाइंडर बच गया तो यह परफेक्ट क्यूब नहीं है, हमने इस बात को दिखाया। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला एग्जाम्पल। that is so that (216) is a perfect cube. ओके, तो चलिए देखते हैं, हमें दिखाना है 216 क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है। परफेक्ट क्यूब मतलब हम 3 का पेयर बनाएंगे। चलिए इसको देखते हैं। 216 6 है, मीन्स हम 2 से कैंसिल आउट कर देंगे। 2 1 जा 2 एंड 2 8 जा 16। जब किसी नंबर के बाद 2 डिजिट लेते हैं तो बीच में यहाँ 0 बढ़ा देते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ओके, एंड नेक्स्ट 2 5 जा 10 एंड 2 4 जा 8 एंड नेक्स्ट 2 2 जा 4, 2 7 जा 14
एंड नेक्स्ट 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। क्लियर है? तो चलिए इसके हम मल्टीप्लिकेशन, इसका जो कोफिशिएंट है हम इसको यहाँ लिखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए कैसे लिखते हैं इसको। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड मल्टीप्लाई बाई 3। क्लियर? अब हमें परफेक्ट क्यूब बनाना है। परफेक्ट क्यूब में हम क्या करेंगे, 3 का पेयर बनाएंगे। चलिए देखते हैं। एक 3 का पेयर ये बन गया और एक पेयर हमारा ये बन गया। रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। देन वी कैन से दैट 216 इज़ अ परफेक्ट क्यूब। ये हमारा परफेक्ट क्यूब है। किसका है? तो इस पेयर से एक नंबर 2 ले लेंगे और इस पेयर से एक 3 ले लेंगे और इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। मीन्स वी कैन से दैट फर्स्ट यहाँ पर लिखेंगे क्या, 216 इज अ परफेक्ट क्यूब। और किसका परफेक्ट क्यूब है? तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 6 का होल क्यूब इक्वल टू 216। ओके, दिस इज आंसर। तो ऐसे हम इसको फाइंड आउट करेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल ऐसे बहुत है, आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। क्यूब्स ऑफ integers। ओके, जरा इसको डिस्कस करते हैं। क्यूब्स ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। सपोज अगर हमने यहाँ पर -1 का होल क्यूब लिख दिया तो आंसर क्या आएगा? इसके पहले अगर हमने मान लीजिए 2 का क्यूब लिखा तो क्या होगा? तो आप बताएंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8। क्लियर? बट यहाँ पर -1 का क्यूब लिखा हमने, तो इसका वैल्यू क्या आएगा इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई बाई -1 मल्टीप्लाई बाई -1 एंड इक्वल टू, अब यहाँ पर ये सिंबल हम देखेंगे कि माइनस एंड माइनस प्लस एंड प्लस माइनस माइनस, मीन्स वैल्यू माइनस में आएगा एंड 1 1 जा 1 एंड 1 1 जा 1। क्लियर? तो क्यूब अगर माइनस में हो तो उसका जो आंसर आएगा वो हमेशा माइनस में ही आएगा। जैसे हमने यहाँ पर लिखा -2 का होल क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 मल्टीप्लाई बाय -2 एंड मल्टीप्लाई बाय -2 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस माइनस एंड 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। क्लियर? यहाँ पर -8 था जो कि -2 का क्यूब था और ये +2 था तो यहाँ पर प्लस में आया। सिमिलरली हम कह सकते हैं कि 5 का क्यूब अगर हमें लिखना हो तो 5 का क्यूब हमारा कितना आ जाएगा 125, बट अगर -5 का होल क्यूब बनाना हो तो क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा -125। क्लियर? अगर सिमिलरली देखें नेक्स्ट तो 4 का क्यूब क्या हो जाएगा 64 एंड -4 का क्यूब चेक करेंगे तो -64।
अब समझ में आ गया कि जब क्यूब का निगेटिव इंटीजर्स हम देखेंगे तो जब निगेटिव क्यूब्स में हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन तो हमेशा क्या आएगा, माइनस में ही रिजल्ट आएगा। क्लियर, ये हमने चेक कर लिया। तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी चेक करते हैं। Cube of a rational numbers. क्यूब ऑफ अ रेशनल नंबर। तो हम रेशनल नंबर का क्यूब कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए इसको देखते हैं। अगर रेशनल नंबर हो कोई भी होल क्यूब में, देन वी कैन राइट a मल्टीप्लाई बाई a एंड मल्टीप्लाई बाई a होल अपॉन b मल्टीप्लाई बाई b एंड मल्टीप्लाई बाई b इक्वल टू वी कैन राइट a टू द पावर 3 एंड अपॉन b टू द पावर 3। क्लियर, हम ऐसे इसको लिख सकते हैं। एज लाइक दैट हम इसको ऐसे लिख सकते हैं और यहाँ पर हमारे वैल्यू में कोई डिफरेंट नहीं आएगा। अगर होल क्यूब हो तो a टू द पावर क्यूब एंड b टू द पावर क्यूब। एक प्रॉपर्टीज़ हमारी ये बनकर आती है और इस प्रॉपर्टीज़ पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा यहाँ पर, इसको मैं साफ कर देता हूँ। थ्री अपॉन 5 का होल क्यूब मीन्स आपको प्रॉपर्टीज़ याद होगा कि हम क्या लिख सकते हैं इसको, 3 टू द पावर क्यूब एंड हियर 5 टू द पावर क्यूब। और इसको जब एक्सप्लेन करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा हमारा, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड मल्टीप्लाई बाई 3 होल अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाई 5 एंड मल्टीप्लाई बाई 5। ओके, एंड इक्वल टू 3 3 is 9 and 9 3 is 27 upon 5 5 is 25 and 25 5 is 125 and this is your answer. Clear? तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज को चेक किया। चलिए एक लास्ट प्रॉपर्टीज, इसको आप रिमेंबर कर लीजिएगा। फर्स्ट, इसको आप नोट करके, इसको अपने कॉपी में आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। क्या है, द क्यूब ऑफ एवरी, the cube of every even number is even। अच्छा, द क्यूब ऑफ एवरी इवन नंबर इज इवन। जो क्यूब होगा इवन नंबर का वो ऑलवेज इवन नंबर ही होगा। जैसे इवन हमने क्या लिखा, 2 4 6 8 etc, ये हमारे क्या होते हैं, इवन नंबर्स। तो चलिए 2 का क्यूब देखेंगे तो 2 का क्यूब क्या होता है, 8। 2 भी इवन नंबर, 8 भी इवन नंबर। 4 का क्यूब देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 64।
मीन्स 4 भी इवन नंबर और 60 भी इवन नंबर्स। तो हम जितने भी नंबर्स का क्यूब करते जाएंगे, अगर वो इवन नंबर्स हैं तो उसका जो आंसर मिलेगा हमें वो भी कैसा होगा, इवन नंबर ही होगा। और ये हमारा एक प्रॉपर्टीज बनता है, इसको याद रखिएगा। द क्यूब ऑफ एवरी इवन नंबर इज ऑलवेज इवन नंबर्स। ओके, एंड सेकंड, द क्यूब ऑफ एवरी odd number is odd। ओके, तो ये भी ऑड नंबर की बात करते हैं। तो ऑड नंबर्स हमारे कौन कौन से हैं, 1, 3, 5। चेक करते हैं। 1 की क्यूब की बात करें तो क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। तो हम देखेंगे 1 ऑड है, ये भी ऑड है। 3 का क्यूब करके चेक करते हैं। 3 हमारा कैसा, ऑड, और इसका जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 एंड 9 3 ज़ा 27। मीन्स ये 3 भी हमारा ऑड है और 27 भी ऑड है। 5 को चेक कर लेते हैं। 5 का क्यूब क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 एंड मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल टू 5 5 जा 25 एंड 25 5 जा 125। क्लियर, ये भी हमारा ऑड है और ये भी ऑड है। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ आपको लर्न करके रखने हैं। कौन कौन से प्रॉपर्टीज़, फर्स्ट, the cube of every even number is even and the cube of every odd number is odd। क्लियर है। एंड नेक्स्ट हम लोग कुछ क्वेश्चन जरा सा देख लेते हैं और अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। क्लियर है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं। लाइक फाइंड आउट द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग। -7 का क्यूब फाइंड आउट करना है, क्या वैल्यू होगा। सो सॉल्व योर सेल्फ, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए और फिर वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और सॉल्व करके फिर जो मेरा सोल्यूशन है उससे मैच कराइएगा कि आपका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देन वी कैन राइट हियर -7 मल्टीप्लाई बाई -7 एंड मल्टीप्लाई बाई -7। अच्छा, ये माइनस में है तो हमने प्रॉपर्टीज़ बताया था कि माइनस में अगर क्यूब होगा तो वैल्यू भी माइनस में आएगा। तो इसका वैल्यू हमेशा माइनस में आएगा। कैसे, माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस माइनस एंड 7 मल्टीप्लाई बाई 7 7 जा 49। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 49 और ये मल्टीप्लाई बाई 7 जब करेंगे तो इधर सॉल्व करके देख लेते हैं। 49 एंड मल्टीप्लाई बाई 7, दिस विल बी 63 कैरी 6 143। सॉरी, 7 9 जा 63 6 24। क्लियर। देन दिस विल बी -243, ये यहाँ पर माइनस हो जाएगा एंड दिस इज योर आंसर। क्लियर। एंड नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे 1:2/3। वन इज टू 2/3 होल क्यूब इक्वल टू व्हाट। तो चलिए इसको हम पहले फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3 एंड 3 2 5/3 होल स्क्वायर, सॉरी होल क्यूब इक्वल टू, यू रिमेंबर प्रॉपर्टीज। अब ये हम इसको कैसे लिखेंगे, देन वी कैन राइट 5 का होल क्यूब एंड होल अपॉन 3 का होल क्यूब इज इक्वल टू
5 multiply by 5 and multiply by 5 and whole upon 3 multiply by 3 and multiply by 3, and now is equal to that 5 5 ja 25 and 25 5 ja 125 upon 3 3 is 9 and 9 3 is 27, and this is your answer. Okay, and सी एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग. फाइंड द क्यूब ऑफ 2.5. ओके, तो इसमें भी वीडियो को पॉज कर दीजिए और आप पहले सॉल्व कीजिए, फिर मैं सॉल्व करूंगा. जो मेरे आंसर से आप अपना आंसर मैच कराएंगे, और अगर आंसर आपका सही आया तो वेरी गुड, और अगर क्वेश्चन आपका गलत आंसर गलत आ रहा है तो आप देखेंगे कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं. तो पॉइंट का क्यूब हम कैसे निकालते हैं, चलिए देखते हैं. पहले हम जो ये पॉइंट इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, और फ्रैक्शन में चेंज करने का मतलब इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा. 2.5 है तो 2.5 को हम टोटल 25 लिख देंगे और अपॉन में 1 लिखेंगे. ठीक है, और देखेंगे कि कितने डिजिट पर पॉइंट लगा है. जितने डिजिट पे पॉइंट है उतना जीरो लगा देंगे 1 के साथ. चलिए देखिए इसको, 1 नंबर के बाद हमारा पॉइंट आता है डिजिट पे, तो हम यहाँ 1 0 कर देंगे. क्लियर है. बस किसी भी फ्रैक्शन अगर पॉइंट में हो, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर 5.22. अब इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है तो इस पहले पूरे नंबर को आप लिख लीजिए 1522 एंड अपॉन 1 लिख दीजिए. देखिए पॉइंट हमेशा राइट साइड से काउंट कीजिए, ऐसे 1 2 2 0 लगा दीजिए. ये हो गया फ्रैक्शन. नेक्स्ट देखें, जैसे मैंने लिख दिया 23.675, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है. तो हम इसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, पूरे नंबर को लिख दीजिए 23675 अपॉन 1 लिख दीजिए, और इसको काउंट कीजिए कितने डिजिट पे पॉइंट 1 2 3, और यहाँ पे 3 0 लगा दीजिए. बस हो गया. सिमिलरली हमने वैसे यहाँ किया, 25 लिखा, 1 लिख दिया, और 1 पॉइंट पे 0 था तो ये हमने सॉल्व कर दिया. चलिए अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई 25/10 का होल क्यूब. एंड नाउ अब इसको हम सॉल्व करेंगे, प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे, देन वी कैन राइट 25 का होल क्यूब एंड अपॉन 10 का होल क्यूब. क्लियर है. या तो हम इसको कैंसल आउट भी कर सकते हैं यहीं पर, या इसको हम डायरेक्ट लिख भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है. या फिर इसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं यहीं पर, इसको दोनों तरीके से हमारा वैल्यू आएगा. चलिए 25 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए 25 अपॉन 10 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 5 जा 25 एंड 5 2 जा 10. मतलब इसको या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5/2 का होल क्यूब. ठीक है, ये भी हमारा वैल्यू वही सेम आएगा, ये भी सेम आएगा. चलिए देखते हैं. तो यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, 25 मल्टीप्लाई बाई 25 एंड मल्टीप्लाई बाई 25 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10. और इसको भी सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड मल्टीप्लाई बाई 2 मीन्स इक्वल टू 5 5 जा 25 एंड 25 5 जा 125 एंड अपॉन 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8. एक आंसर ये आ गया हमारा. अब इसको भी देख लेते हैं. मैं दोनों को ही बता रहा हूँ, ये अलग अलग क्वेश्चन नहीं है, ये हमने यहीं पर सॉल्व करके कैंसल आउट करके छोटा कर लिया है, और यही जो है मेथड मैं यहाँ करूँगा लास्ट में. देखिए कैसे,
5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25 एंड 5 2 जा 10। तो आप देखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 और यहीं पर हमने ये लिख दिया 5 मल्टीप्लाई बाई 5 5 एंड 2 2 2 एंड 2 2 एंड 2। तो इसका भी वैल्यू कितना आ जाएगा 125/8। ठीक है, तो इसको दो मेथड से या तो आप इसको यही कैंसल आउट करके आंसर लेकर आ जाइए या फिर इसको सॉल्व करके यहाँ कैंसल आउट करके आंसर लाइए। तो दोनों आंसर हमारा क्या है सेम है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4A सॉल्व करेंगे और इवेलुएट जो भी हमारा क्वेश्चंस है, जो क्यूब है और क्यूब रूट फाइंड आउट करना उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एंड आई होप कि आप लोगों को ये प्रॉपर्टीज समझ में आ गया होगा। स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते थे और स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं ये भी हमने बताया था। एंड नाउ आज हम लोगों ने क्यूब और क्यूब रूट्स को देखा। तो अगले जब एक्सरसाइज 4A हम लोग सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।